गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में लेसन 4 उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ा रही हूँ। उपसर्ग से तात्पर्य उस लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदलकर नए शब्द के निर्माण के में सहायक होते हैं। यानी उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, पहले लगते हैं और उसमें मिलकर अर्थ में परिवर्तन आता है। जैसे खिला है, खिला में अध लग गया तो अध खिला हो गया। और अध पका, यानी पका में अध लग गया तो अध पका, इसका मतलब हो गया आधा पका हुआ। और अध खिला का मतलब हो गया आधा खिला। तो जो शब्द पहले लगते हैं शब्दों को पूरा करने के लिए उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, आगत उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। ये मैंने आपको पिछले 6 क्लास में भी बताया था, फिर भी मैं इसे संक्षेप में समझाती हूँ कि संस्कृत के उपसर्ग वे हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में वैसे ही रहते हैं। जैसे उत, उप, दुस, निरस, ये सब शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनको मिलाकर जो शब्द बनेंगे ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनको आप पढ़ेंगे तो समझते जाएंगे। इसके बाद आता है हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग जो मूलतः संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित होते हैं, लेकिन वो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। यानी संस्कृत से आते हैं लेकिन हिंदी में आकर वो वैसे ही लिखे जाते हैं, तो उसको हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। तो वो जैसे अध को हिंदी में आधा लिखेंगे, भर को हिंदी में पूरा लिखेंगे। तो इसको इस तरह से जो शब्द है ये शब्द संस्कृत से होते हैं लेकिन हिंदी में बदल जाते हैं, तो इसको हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद आता है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग ये उपसर्ग विदेशी भाषा यानी दूसरी भाषाओं से आते हैं, इसको हम आगत उपसर्ग, आगत यानी आए हुए, दूसरी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं, इसको आगत उपसर्ग कहते हैं। तो ये भाषाओं से दूसरी भाषा अरबी, फारसी, ये सब भाषाएँ होती हैं उनके साथ से आते हैं। जैसे ये ना है, ना, गैर, ला, ये सब शब्द आपको दिख रहे हैं, ये सब दूसरी भाषाओं से और इनसे शब्द ये बनते हैं। इसके बाद आता है अंग्रेजी का उपसर्ग। अंग्रेजी यानी अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा। ये उपसर्ग मूलतः अंग्रेजी भाषा से आए हैं यानी विदेशी शब्द। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम इंग्लिश शब्दों से आता है। जैसे वाइस, चीप, सब, हेड, ये सब शब्द मिलाकर बनते हैं। जो नए शब्द बनते हैं वो ये सब शब्द बनेंगे। इसके बाद आता है उपसर्ग, आपको समझा दिया गया। इसके बाद आता है प्रत्यय। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यानी किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं, अंत में जुड़कर उसके अंत में परिवर्तन लाते हैं। यानी कोई शब्द है, जैसे चौकी है, चौकी में दार जोड़ दिया तो चौकीदार बन गया। दुकान है, दुकान में दार जोड़ दिया तो दुकानदार बन गया। फिर उपसर्ग और प्रत्यय में समानता और अंतर क्या होती है? समानता होती है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग नए शब्दों के निर्माण के लिए किया जाता है। और अंतर क्या होता है? उपसर्गों का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में किया जाए और प्रत्ययों का अंत में किया जाता है। तो जैसे अपयश शब्द में अप उपसर्ग है और सुंदरता शब्द में ता प्रत्यय है। इसके बाद प्रत्यय के भेद होते हैं। प्रत्यय के भी 2 भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो क्रिया के धातु रूप के अलावा अन्य शब्दों में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे संज्ञा में अमीर और ई जुड़ गया तो अमीरी, और विशेषण में मीठा और आस जुड़ गया तो मिठास, और अव्यय शब्दों के अंत में भीतर और ई तो भीतरी। तो तद्धित के भी प्रकार होते हैं। कौन से? 9 प्रकार बताया गया है। स्त्रीलिंग, गुणवाचक, संबंधवाचक, कृतवाचक, भाववाचक, लघुतावाचक, स्थानवाचक और बहुवचनवाचक और गणनावाचक। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यानी स्त्री से जैसे शब्दों से मिले हुए शब्द ये मिलकर बनेंगे। इसके बाद कृतवाचक, कला, चित्रकार, ये सब शब्द बनेंगे। इसके बाद स्थानवाचक, किसी भी स्थान को किसी भी स्थान को प्रत्यय से योग स्थान हो तो उसको हम स्थानवाचक कहते हैं। जैसे जयपुर, मुंबई, जयपुरिया, मुंबईया, इस तरह से। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों में से किसी वस्तु या प्राणी के गुणों की विशेषताओं का बोध हो उसे गुणवाचक कहेंगे। बुद्धि में बुद्धिमती हो गया। स्वप्न, स्नेहिल, स्वप्निल हो गया। सुख, दुख, दुखी, सुखांत, दुखांत, ये सब हो गया। इसके बाद भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों में के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण तो हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय करते हैं। जैसे ईयत का इंसानियत, ता का मनुष्यता, सुंदरता। फिर बहुवचनवाचक तद्धित, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण तो बहुवचनवाचक कहते हैं। जैसे कन्या, लता, ए लग गया, ए यहाँ तो ये हो गया कन्याएँ, लड़के, चिड़ियाँ, ये सब हो गया हमारा संख्या बहुवचनवाचक। संबंधवाचक, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी संबंधवाचक शब्द का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। कैसे कहा जाएगा? जैसे भाई बहन तो भतीजा भांजा हो गया। चाचा तो चचेरा ममेरा हो गया। फिर लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, छोटा या लघुता का बोध कराने वाले प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कराते हैं। जैसे कोठा, छाता,
ये कोठरी छतरी हो गया, संदूक संदूकड़ी ये सब हो गया। फिर गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से गणना का विरोध होता है उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, यानी 1 2 3 तो इकहरा दोहरा तेहरा 5 7 8 5वां 7वां 8वां। इसके बाद आता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के धातु में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चल में चलाऊ हो गया। कृत प्रत्ययों के भी भेद होते हैं 5 प्रकार के। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक। कृतवाचक में जिन कृत प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता का बोध हो उसे कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे खा बिक, खाऊ बिकाऊ। फिर कर्मवाचक कृत प्रत्यय में जिस प्रत्यय के योग से कर्म बताने वाले शब्दों का बोध होता है उन्हें कर्मवाचक कहते हैं। जैसे ओढ़ में ओढ़नी हो गया, बिछा खेल में हो गया, बिछौना खिलौना हो गया। करणवाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय क्रिया का करण रूप बनाते हैं वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे झूल झूला हो गया, उसमें फिर झूल में बेल में अन्न ये सब जुड़ गया तो बेलन ढक्कन हो गया। बुहार में अन्न बुहारी फांसी ये सब हो गया। भाववाचक कृत प्रत्यय क्या होता है, जिन कृत प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्देश होता है उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे लिख है, उस भाव है, उसमें आवट जुड़ गया, लिखावट हो गया। घबरा है, घबराहट में आहट जुड़ गया तो घबराहट हो गया। फिर क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रियावाचक विशेषण अन्वय का जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय या विशेषण प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें शब्द क्या होता है, क्रिया होती है चल पी लिख देख ये सब क्रिया है। इसमें ता जुड़ गया, ता हुआ जुड़ गया तो ये हो गया क्या, चलता पीता लिखता देखता, चलता हुआ पीता हुआ लिखता हुआ। तो इसके साथ ही पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।